ताली के ताल के साथ मुमुक्षु रत्ना आयुषी बे। तारा नयन उत्सव बन्या नाची रया मारा नयन। तारा नयन बादल बन्या टवकी रया मारा नयन। तारा नयन ની દ્વીપ જ્યોતિને ઝંખી રહ્યા મારા નયન। કરુણા રસે અંજન કરો, કરુણા રસે અંજન કરો, જેથી ખુલે મારા નયન। શત્રુંજય તીર્થ મંડળ શ્રી આજ્ઞા દાદાય નમો નમઃ। गिरनार मंडल श्री नवीना दादाय नमो नमः। अचिंत्य प्रभाव जिनके सानिध्य में कल मुझे नया जीवन मिलने जा रहा है, ऐसे प्रकट प्रभावी श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः। परम कारक परमात्मा मेरे लाइफ के नेविगेटर, जिन्होंने मेरे अंधकार में आत्मा को अपनी करुणा दृष्टि से प्रकाशित किया है, जिन्होंने अपने मार्ग पर चलने के लिए मुझे सत्व प्रदान किया, जिनके सानिध्य में मेरे हृदय में वैराग्य का वास हुआ, ऐसे मेरे बेस्ट फ्रेंड श्री वासुदेव स्वामी दादा ने नमो नमः। देवेंद्र कंचन कलापूर्ण कला प्रभकल्पतर श्री महाराज आदि के चरणों में कोटिशो। सरल स्वभावी अध्यात्मनिष्ठ वर्तमान गच्छाधिपति परम पूज्याचार्य भगवान कल्पतर श्री महाराज साहिब के चरणों में कोटिशो। मधुर भाषी परम पूज्याचार्य भगवान श्रीमद विजय मुक्ति चक्र श्री महाराज साहिब के चरणों में कोटिशो वंदन, जिन्होंने पिता तुल्य वात्सल्य देकर मुझे सही ज्ञान दिया है, मुझे स्थिर किया है, जिनके प्रवचन की शिक्षा वगैरह से मैं प्रभावित हुई हूँ, ऐसे मुक्ति मोरी चंद्र श्री महाराज साहिब के चरणों में कोटिशो वंदन, जिनकी करुणा दृष्टि सतत मेरे पर है, ऐसी मातृ हृदयाश्री जी परम पूज्य साध्वी जी भगवान नीति दमयंती दिव्य कला दिव्य गुणा श्री जी महाराज साहिब के चरणों में कोटिशो वंदन। 25वें तीर्थंकर ऐसे सकल श्री संघ को मेरा प्रणाम। ऋण स्वीकार की यात्रा शुरू करनी है, बात करनी है बड़ी गुरु मैया श्री दिव्य गुणा श्री जी महाराज साहिब, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, जिनके सहवास में मुझे कभी घर या मम्मी पापा की याद ही नहीं आने दी। अहमदाबाद में एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल जाना हुआ। उस दौरान मेरे एकादशी चालू थे और हॉस्पिटल मैं साथ में गई। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और सतत चिंता करने लगे कि आयुषी आज तेरा एकादशी है, तूने ब्याशना कर लिया होता तो अच्छा होता, तूने अभी तक पानी भी नहीं वापरा है, 11 बज गए हैं, पता नहीं हॉस्पिटल जाने के बाद तेरा एकादशी कैसे होगा, कब होगा, कैसी व्यवस्था होगी। और ऐसे चिंता करते करते उनकी आंखें भर आई। मातृ हृदयाशी जी, आपकी एक चिंता और वात्सल्य मैं लाइफ टाइम तक याद रखूंगी, जिनका फेस देखकर अपने सारे टेंशन दूर हो जाते हैं, जिनका फेस देखकर अपने सारे टेंशन दूर हो जाते हैं, ऐसे परम पूज्य साध्वी जी ललित गुणा श्री जी महाराज साहिब, जिन्होंने अपने मधुर वचनों से मुझे स्थिर किया है। वात्सल्यमय दृष्टि है जिनकी, वात्सल्यमय दृष्टि है जिनकी, ऐसे परम पूज्य रक्षित गुणा श्री जी महाराज साहिब, जिन्होंने अपना खूब समय और शक्ति का भोग दिया है,
वैराग्य शतक के अर्थ वगैरह से मुझे स्थिर किया है, संसार की असारता समझाई है। आप सभी उपकारियों के उपकार को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस संसार सागर से मुझे निकालने के लिए जिन्होंने अपना खूब समय का भोग दिया है, जिन्होंने बहुत प्यार किया है, ऐसे मेरी गुरु मैया, मेरे बुआ मास्टर, काव्य गुणाशी जी महाराज साहब, आपके उपकारों को मैं शब्दों में अदा नहीं कर पाऊंगी। परिवार की सहायता के बिना तो कुछ पॉसिबल था ही नहीं। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ हमें सतत सुसंस्कार मिले और कुसंस्कारों से दूर रखा। हम जब छोटे थे ना तब घूमने फिरने का प्लान नहीं बनता था। पहले हमें मास्टर जी के पास भेजा जाता था। शायद उसी की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। थैंक यू मम्मी पापा। मेरे बड़े दादा और नानू, आप अभी मेरे साथ नहीं हो, लेकिन आप जहाँ पर भी हो ना, अपनी इस बिटिया पे आशीर्वाद जरूर बरसाते रहना। मीठी नजर है जिनकी, ऐसी मेरी बड़ी दादी, जिन्होंने बहुत प्यार दिया, ऐसे मेरी दादी और नानी। आपके प्यार को मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगी। हमेशा मेरी आत्मा के साथ, जिन्होंने शरीर के साथ साथ सतत मेरी आत्मा की भी चिंता की है, ऐसे मेरे रोल मॉडल मम्मी पापा, आपका भी बहुत बहुत उपकार है। सच्चे माता पिता वो है जो अपने बेटे की रक्षा करें, अपने बच्चों की रक्षा करें, लेकिन साथ साथ में इस भव भ्रमण से मुक्त कराए और सही मार्ग बताए। मैं बहुत 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 लकी हूँ, मुझे ऐसे मम्मी पापा और ऐसी दादी मिली। मेरी हर जिद को जिद में परिवर्तन करने वाले, मुझे बहुत प्यार देने वाले मेरे सपोर्ट सिस्टम, मेरे भैया भाभी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। जिसके साथ दिन में एक बार भी टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ा ना करो ना तो अच्छा नहीं लगता था। जिसके साथ बहुत मस्ती की, ऐसे संयम, मुझे भी बहुत थैंक यू। जिसने मम्मी की तरह मुझे प्यार दिया है, ऐसी भव्या दीदी, मुझे भी थैंक्स अ लॉट, मेरी हर सिचुएशन में मुझे साथ देने के लिए। जिसके साथ खेलकर मुझे अपना बचपन महसूस हुआ, ऐसी मेरी लाडली आरवी, तुझे तो मैं बहुत 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 मिस करूँगी। मेरे सभी बुआ, भरोसा, मामा, मामी, भैया, भाभी, दी, जीजू, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ना तो कहीं ना कहीं जाकर आप सबका भी बहुत बहुत उपकार रहा है। आप सबको भी बहुत थैंक यू। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूँगी कि जब तक मुझे मुक्ति ना मिले ना, मुझे ऐसा ही धर्म परिवार देना, बस प्रभु से यही प्रार्थना है। रात दिन से बिरती ना विचार, मैं नजरे निरख्या श्रम ना आचार, हर जागी छे मनमा एक जिज्ञास, હું માગું પરમનો પાર, મારા સંયમ મારો રાત, મન લાગી સંયમની રાત, મારા સંયમ મારો રાત, મન લાગી સંયમની રાત, મારા संयम मारो रात। बस अभी कुछ क्षणों की देर है और मेरे संयम के मनोरथ पूरे होने वाले हैं और मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मेरा मुहूर्त 28 अगस्त को निकला। सब मुझको को कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तू अपने मम्मी पापा को छोड़ के क्यों जा रही है, तो इतनी फैसिलिटी, इतनी लग्जरी लाइफ छोड़ के तू कष्ट सहन करने क्यों जा रही है, तुझे दीक्षा के भाव कैसे हुए। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको संसार में रहने का भाव कैसे हुआ, कोई बताएगा। जब एक सोल्जर अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपनी फैमिली, अपने मामा पापा को छोड़ के जाता है तो उन्हें कोई नहीं पूछता कि तू अपने फैमिली को छोड़ के क्यों गया है। एक सोल्जर तो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जाता है,
लेकिन मैं तो अपने जिन शासन की सोल्जर बनने जा रही हूँ, अपने जिन शासन की रक्षा करने के लिए जा रही हूँ, अपने जिन शासन की रक्षा करने के लिए जा रही हूँ। आप में से बैठे हुए मुझे ये भी पूछा कि तू तो आयुषी, तू और दीक्षा, तू तो मास्टर जी के पास लेट गई थी, then why so early for दीक्षा? इसका आंसर सोमदेव सुरक्षित मास्टर नीति अमृतवा के ग्रंथ में कहते हैं कि अवश्यम कर्तव्य कालम न यापियत, मतलब अवश्य करवा योग्य कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। सर्प ने आज काटा है, दवाई लेने का काम कल करे तो चलेगा? घर में आग आज लगी है, फायर ब्रिगेड को बाद में बुलाए तो चलेगा? अटैक आज आया है, हॉस्पिटल कल जाए तो चलेगा? आंसर इज नो, बिकॉज डिले इज डेंजरस। डिले इज डेंजरस। द टॉपमोस्ट प्रायोरिटी वाले ऐसे संयम जीवन को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देने के लिए जा रही हूँ, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देने के लिए जा रही हूँ। संसार में somewhere depression, somewhere tension, but no satisfaction. संसार में somewhere depression, somewhere tension, but no satisfaction. And संयम means no demand, no argument, only agreements, only agreements. संसारी जीवन, संसार में आप बिना दुख या बिना पाप दिए जी सकते हो क्या? अनुपमा की स्टोरी पता है ना सबको? अनुपमा तो सब देखते हो ना? कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया, फिर भी कितनी दुखी है। फिर भी संसार में दुख है इसलिए मैं संयम नहीं ले रही हूँ, लेकिन संसार में दूसरे जीवों को दुख दिए बिना नहीं जी सकते, इसलिए मैं संयम ले रही हूँ। संसार में पाप किए बिना नहीं रह सकते और मुझे पाप से मुक्ति चाहिए, इसलिए मैं संयम ले रही हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तब वैकेशन में मास्टर जी के पास जाती थी, तो डायरेक्ट बीकॉम के पास जाना हुआ। मुझे लिखने का बहुत शौक था, बस इसी शौक से मास्टर जी ने संस्कृत की फर्स्ट बुक स्टार्ट कर दी। मैं दूसरी बार मास्टर के पास गई, वापिस घर आई। पापा ने पूछा, आयुषी तेरी क्या इच्छा है, तेरे मन में क्या है? उस टाइम मेरे पास कोई आंसर नहीं था। जब तीसरी बार जाने की मैंने बात की ना, तो पापा ने मुझे रोका नहीं। पापा ने ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी बार बार मास्टर जी के पास जा रही है तो उसको दीक्षा का लेवल लग जाएगा। इफ पापा ने उस टाइम ये सोचा होता ना, तो मुझे बीकॉम के बाद नहीं भेजते और मेरा कल गोल्डन डे भी नहीं होता, और मेरा कल गोल्डन डे भी नहीं होता। यह है मेरे पापा की धर्म भावना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यह लेबल लगाने का काम आप में से तो कोई नहीं करता है ना? इफ करता है तो प्लीज इसे बंद कर देना, क्योंकि इससे एक या दो परिवार को नुकसान नहीं होता है, अपने जिन शासन को नुकसान पहुंच रहा है, इससे अपने जिन शासन को नुकसान पहुंच रहा है। तो प्लीज ये बंद कर देना और अपने बच्चों को मास्टर जी के पास भेजना। आज अनुमोदना तो मम्मी पापा की करनी है, क्योंकि मैं तो मुझे जो पसंद है ना वो लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी पसंद के लिए अपनी पसंद का त्याग किया है, मेरी पसंद के लिए अपनी पसंद का त्याग किया है। मम्मी पापा आपको बहुत लोग बोलेंगे कि बेटी को क्यों विदा कर रहे हो। मम्मी पापा आपको बहुत लोग बोलेंगे कि बेटी को क्यों विदा कर रहे हो। घड़पन में याद आएगी, जब कोई सहारा देने वाला नहीं होगा ना तब याद आएगी। लेकिन मम्मी पापा आप टेंशन मत लेना, मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि मम्मी पापा की भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है, तो फिर तुम दीक्षा क्यों ले रही है। हाँ, आप सबकी बात सही है, मम्मी पापा की भक्ति सबसे पहले, लेकिन मम्मी पापा आपने ये जो मेरी दीक्षा को प्रसंग रखकर जो शासन प्रभाव ना किया है ना, वो आपकी रक्षा करेगा। आपने रत्नकुक्षी माता पिता बनकर तो मुझे दीक्षा की परमिशन दी है और जो सबके आशीर्वाद प्राप्त किए हैं ना, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। और तो और मम्मी, मैंने शादी की होती ना तो आपको कभी भी मुझे मिलना होता ना तो परमिशन लेनी पड़ती, लेकिन यहाँ तो आपको 10 दिन भी रुकना हो ना तो कोई ना बोलने वाला नहीं है। उपाश्रय के दरवाजे हमेशा खुले ही है, आ जाना, संकोच मत रखना। आज तक आप दोनों को आयुषी के मम्मी पापा के नाम से जानते थे, लेकिन कल से आप रत्नकुक्षी माता पिता कहलाओ जाओगे, रत्नकुक्षी माता पिता कहलाओ जाओगे। मम्मी आपने मुझे जन्म दिया है,
लेकिन गुरु माँ मुझे जीवन देगी। मम्मी, आपने मुझे स्वस्थ बनाया, गुरु माँ मुझे स्वच्छ बनाएगी। मम्मी, आपने मुझे मोक्ष मार्ग दिखाया है, लेकिन गुरु माँ मुझे मोक्ष तक लेके जाएगी। गुरु माँ मुझे मोक्ष तक लेके जाएगी। पापा, मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए होंगे जिससे आपको बहुत दुख हुआ होगा, इसके लिए सो सॉरी। एंड पापा, मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए होंगे जिससे आपको बहुत दुख होता होगा, इसके लिए सो सॉरी। एंड मुझे इतने अच्छे अच्छे संस्कार देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं पापा की लाडली थी। मैं एक ऐसी लड़की थी जो अपनों के लिए दुनिया से लड़ लूं, अपनों के लिए दुनिया से लड़ लूं। लेकिन पापा, आपने तो मुझे कर्मों से लड़ना सिखा दिया। आपने तो मुझे कर्मों से लड़ना सिखा दिया। उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पान थके तूने कांधे में बिठाया था, खुद की जरूरत त्यागी मेरी खुशियों को। पापा, तुमने अपना संसार माना था, नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी। मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। जब मैं तीसरी बार मास्टर जी के पास गई ना, तब मुझे अक्षय गुणाशी जी मास्टर जी ने मुझे बोला कि देख आयुषी, तुझे दीक्षा की थोड़ी सी भी इच्छा हो ना, थोड़े से भी भाव हो ना, तो ही संस्कृत की दूसरी बुक करना, वरना मत करना। तब फर्स्ट टाइम मेरे सामने दीक्षा की बात रखी एंड आई वॉज इन डिलेमा, क्या करूँ, संयम या संसार को चूज करूँ, संयम या संसार को चूज करूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में जैसे शताब्दी एक्सप्रेस चालू हो गई है। પૂજ્ય રક્ષણ માસ્ટરજી માસ્ટરજી હતો દિશા સાઈડ ગયા ગયો અને હું તીન માસ્ટરજી હાથે કચમેરી મને મનમાં ઘણા ક્વેશ્ચન લેવા લાગ્યા કે માસ્ટરજી તો હું ભુવા માસ્ટરને પૂછતી કે માસ્ટરજી મારા મમ્મી પપ્પાને યાદ નહીં આવે અને જો યાદ આવે તો કોઈ કરો થાને બારે ફરવા ફરવાનો ઘૂમવા ફિરવાનું મન નહીં રહેતો થાને નવી નવી આઈટમ ખાવાની ઈચ્છા નહીં રહેતી અને થાને ઓ હેંગ વે તો કોઈ કરો ત્યારે ભુવા માસ્ટરજીએ મને સમજાવ્યું कि आयुषी अपनी एक इच्छा पूरी हुई ने એટલે તો બીજી 10 ઈચ્છા ઊભી થઈ જાય અને હવે 10 ઈચ્છા પૂરી હોય ને એટલે તો બીજી 20 ઈચ્છા ઊભી થઈ જાય ભોગનો આનંદ મર્યાદિત છે ભોગનો આનંદ મર્યાદિત છે लेकिन ત્યાગનો આનંદ અમર્યાદિત છે બસ આટલા જ પ્રેમ અને વાત્સલ્યથી મને સમજાવી અને મેં નક્કી કર્યો કે સંસાર તો નીચ પડનો પણ માનસરજી હું હવે દીકરી શાંતિ મેળવવા મારો મન બદલાઈ જાય તો लेकिन देवगुरु की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से मास्टर जी के पास गई। मैं फिलरिया जी, संकेश्वर, दीक्षा में गई थी। 7 दीक्षा देखी मैंने। वापिस अंदर कुछ फील हुआ। मैंने मास्टर जी को बोला कि मास्टर जी आप सब मेरा कुछ फिक्स क्यों नहीं करते हो, आज कुछ नक्की क्यों नहीं करते हो, इतने छोटे छोटे बच्चों ने दीक्षा ले ली, मैं अभी तक संसार में हूँ, मेरा कुछ करो। तब बुआ मास्टर ने कहा आयुषी थारा मन में है तो वो तो क्या बने तो मन में ठा पड़े। मैंने कहा मास्टर जी दीक्षा अच्छी लगती है लेकिन थोड़े बहुत डाउट है। हुआ मास्टर जी और अक्षत श्री मास्टर ने सारे डाउट्स क्लियर किए और फिर सूरत साइड बिहार हुआ। वहाँ पूज्य यशो विजय जी मास्टर और पूज्य रत्न सुंदर शिव जी मास्टर जी के प्रवचन वाचना हित शिक्षा से मेरा वैराग्य और भी दृढ़ हुआ और पंडित वर्ग राजू भाई पंडित ने भी मेरा वैराग्य दृढ़ होने में बहुत बहुत मदद की है और मेरे सभी सहवर्ती साध्वी जी भगवंतों ने भी मुझे बहुत मदद की है। जब लास्ट चातुर्मास में मैं मास्टर जी के पास जा रही थी तो मुझे घर वालों ने बोल के भेजा था कि आयुषी ये तेरा लास्ट चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर मैं मुझे यशोवीर जी मास्टर जी के पास गई। मैंने उन्हें कहा कि साहिब जी दीक्षा अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ बोलने की हिम्मत
हिम्मत नहीं हो रही है, इतना सब पीछे छोड़कर मैं आगे कैसे बढ़ूं? तब गुरु मैया यशु विजय जी मास्टर ने कहा कि आयुषी, आदिनाथ भगवान जिनका तेरा गजब का कनेक्शन है, उनको अंतर दिल से प्रार्थना करना, उन्हें विनती करना कि भगवान जी मेरी आंखें खोलो, संसार अच्छा है या बुरा मुझे नहीं पता, बस संसार में नहीं पड़ना, दीक्षा के भाव करो, एंड दैट्स इट। भक्ति योगाचार्य यशु विजय जी मास्टर ने कहा था, तो सच तो होना ही था। और मैंने घर पे बोल दिया, संयमनी करो तैयारी, संयमनी करो तैयारी, संयमनी करो तैयारी, संयमनी करो तैयारी। वायना के लिए मुझे बहुत सारे घर पे जाना हुआ। मुझे एक अंकल ने पूछा कि आयुषी, तुझे संसार कैसे लगा? तूने संसार कितना ही अनुभव किया है? उस टाइम में बस कोई आंसर नहीं था, लेकिन आज हम उन सबको मैं आंसर देना चाहती हूँ कि आग से हाथ जलता है, आग से हाथ जलता है, यह चेक करने के लिए क्या आप आग में हाथ डालोगे? सर्प जहरीला है या नहीं है, यह चेक करने के लिए क्या आप सर्प के बिल में हाथ डालोगे? नहीं डालोगे, क्योंकि वो किए बिना ही पता चल जाता है कि आप और सर्प के बिल में हाथ नहीं डाल सकते हैं। वैसे ही यह संसार देखकर ही पता चल जाता है कि इसमें पढ़ने जैसा नहीं है, यह बहुत आसार है, संसार आसार है, इसमें पढ़ने जैसा नहीं है। मैं एक बार शिविर में गई थी, गुरुजी ने एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछा था कि when you are 10, what do you wish to do? We want a good school. When you are 20, what do you wish? We want a good college. When you are 25, what do you want? We want a good career. When you are 30, what do you want? We want a good job. When you are 40, what do you want? We want a good family. When you are 50, what do you want? We want to be a grandparents. When you are 60, what do you want? ऐसे क्वेश्चंस चलते ही गए और अंदर कुछ क्लिक हुआ कि आखिर करना क्या है। हर स्टेज पे आके डेस्टिनेशन चेंज हो जाता है। जब 10 के थे तब गुड स्कूल चाहिए, जब 20 के थे तब कॉलेज, 25 के हुए तब करियर। आखिर करना क्या है? आगे करते करते where is and is death, और जिसका अंत ही शून्य हो, ऐसे जीवन जीना भी व्यर्थ ही है, ऐसा जीवन जीना भी व्यर्थ ही है। आज के 21st सेंचुरी में दुनिया कितनी ही एडवांस हो चुकी है, मानव का कार्य रोबोट करता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी रोबोट जैसा बनाना, जिसमें मैं गुरु आज्ञा पालन और प्रभु आज्ञा पालन और गुरु आज्ञा पालन को तहती करके उसमें प्रोग्राम फिट करके हमेशा इंस्टॉल करती रहूं। वाईफाई कनेक्शन, यह कनेक्शन जैसे हर जगह पे अवेलेबल रहता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वाईफाई कनेक्शन जैसे बनाना, जिसमें गुरु आज्ञा तहती करनी हो या सर्वज्ञ की भक्ति, मुझे हमेशा अवेलेबल रखना। ओला उबेर से मैं बहुत बार राइड कर रही हूँ, अब पैदल यात्रा करनी है, जिसमें करंट लोकेशन है भरत क्षेत्र और डेस्टिनेशन है मोक्ष, जिसमें करंट लोकेशन है भरत क्षेत्र और डेस्टिनेशन है मोक्ष। स्नैपचैट पे तो हजारों की स्ट्रिक्स मेंटेन कर ली, अब गुरु भगवंतों की आज्ञा की स्ट्रिक्स को मेंटेन करना है। Amazon स्विगी से तो बहुत बार ऑर्डर कर दिया, अब 45 दोष रहित कुछ वापरनी है। इंस्टाग्राम पे तो फिल्टर डाल के बहुत स्टोरी पोस्ट कर ली, बहुत सारे लाइक्स गेन कर दिए। अब कषाय को कम करके और गुणों को फिल्टर करके मैक्सिमम पुण्य गेन करना है। Amazon, Zara, Myntra, इस पे तो बहुत ट्रेंड्स को फॉलो कर दिया। अब आ रहा है चंदन वाला का वेश पहनना है, नेटफ्लिक्स पे तो
एक रात में फोमो शॉर्ट्स की 2 सीरीज देख ली। अब स्वाध्याय रूपी सीरीज को कंप्लीट करना है। अब स्वाध्याय रूपी सीरीज को कंप्लीट करना है। संसार को लात मारते मारते बहुत लोग मोक्ष में गए और जाने वाले भी हैं, लेकिन संसार की लात खाते खाते ना ही कोई मोक्ष गया है और ना ही कोई जाएगा। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, कल 23 तारीख को 23वें भगवान श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की मिश्रा में जिनके 23 साल कंप्लीट स्वर्गारोहण के ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी कलापूर्ण सूर्य महासाहेब के संकुलन में जिनके 23 साल कंप्लीट हो गए हैं, ऐसी मेरी गुरु मैया भुआ महासाहेब, उनकी शिष्या बनने चाहूंगी मैं। तो आप सब मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि प्रभु का जो कल था वो मेरा आज बने और उनका जो आज है वो मेरा कल बने। बस वितरागी आज्ञा कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, वितरागी आज्ञा कुछ भी बोला हो